आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है। बाह्य जगत से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे अपराज्ञान कहते हैं, और जो आंतरिक ज्ञान है वह पराज्ञान कहलाता है। अपराज्ञान क्या है? वह बाह्य सत्ता का आत्मस्थीकरण है। कोई भी भौतिक जगत के जितने भी संभाग हैं उनके संबंध की बातें, उनकी प्रकृति आदि विस्तार से जान सकता है। स्नायु तंतुओं के द्वारा हम किसी भी भौतिक वस्तु के संपर्क में आते हैं, तब हमारे स्नायु तंतुओं में विशेष प्रकार का स्पंदन होते हैं और अंत में उनका प्रतिफलन मन में उत्पन्न होता है। तब हम कहते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण होता है। यह आत्मस्थीकरण पूर्ण कभी नहीं होता। मान लो एक आम का पेड़ है और दूसरा है लीची का, और तुम उन दोनों वृक्षों की परछाई देख रहे हो। परछाई को देखकर तुम नहीं कह सकते हो कि यह आम का पेड़ है और यह लीची का। यह आत्मस्थीकरण की क्रिया है, अर्थात अपराज्ञान कई प्रकार के माध्यमों के द्वारा संपन्न होता है, जैसे प्रकाश, वायु या स्पर्श के माध्यम से। तो इसमें भी कोई दोष हो सकता है, या ग्रहण करने और देखने में भी दोष हो सकता है। स्नायु तंतुओं में दोष हो सकता है, स्पंदनों में भी दोष हो सकता है, यहाँ तक कि स्नायु कोशों में भी गड़बड़ी हो सकती है। यह बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण, यह क्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अतः अपराज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। मान लो एक साधारण मनुष्य के लिए कोई एक सफेद रंग की गाय है, किंतु इसे पीलिया का रोगी कहेगा, नहीं नहीं यह तो पीली गाय है, क्योंकि उसके अंग में, उसकी आंखों में दोष है। इस प्रकार अपराज्ञान कभी पूर्ण नहीं है। एक और दूसरे प्रकार का ज्ञान है, वह है पराज्ञान। पराज्ञान क्या है? यह आत्मस्थीकरण ज्ञान नहीं है, किंतु यह कर्तृत्व का ज्ञान या आत्मज्ञान है। अपराज्ञान है बाह्य वस्तुओं का आत्मस्थीकरण, और पराज्ञान है कर्ता का ज्ञान, आत्मज्ञान। इसमें आत्मस्थीकृत वस्तु भाव या कर्म भाव का ज्ञान नहीं है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पराज्ञान में कोई बाह्य वस्तु भाव विषय रूप में नहीं है, बल्कि आंतरिक चैतन्य ही विषय है, आंतरिक आत्मा ही विषय है। यही आंतरिक आत्मा वास्तव में परम कर्तृत्व भाव है। इसीलिए इस ज्ञान को आत्मज्ञान कहा गया है, आत्मस्थीकरण ज्ञान नहीं कहा गया है। पहली अवस्था में मन ज्ञाता है और आत्मा ज्ञेय है, किंतु आत्मा तो परम ज्ञाता भाव है। वास्तव में आत्मा ज्ञाता है और मन है ज्ञेय। तो मन आत्मा को जानना चाहता है, लेकिन मन आत्मा को नहीं जान सकता। आत्मा परम ज्ञाता है, वह मन को जानता है। तो मन का कार्य क्या है? मन यह अनुभव करेगा कि आत्मा मुझे जानता है। आत्मज्ञान की यही उचित कार्य प्रणाली है। यही कर्तृत्व भाव का ज्ञान शास्त्रों में आत्मज्ञान कहलाता है। यही सही ज्ञान है। आत्मस्वीकृत ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ज्ञान नहीं है। अनुभूति बिना मूढ़ा वृथा ब्रह्मणि मोदते, प्रतिबिंब शाखाग्र फलास्वादन मोदवत, आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यानि यानि तु, तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नैव बोधनात्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और वह आत्मस्थिकृत ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। वह नकली है अथवा ज्ञान की छाया या प्रतिछाया है। उससे वास्तविकता का उचित ज्ञान नहीं होता। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना है? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वीकृत ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि यह कभी पूर्ण नहीं। कुछ साधन है जिनका उपयोग हमें करना है। आत्मज्ञान को प्राप्त किए बिना अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उसी क्षण से, जिस क्षण से उसको मालूम हो गया कि आत्मज्ञान ही सही ज्ञान है, उसी क्षण से साधना प्रारंभ कर देना चाहिए और एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। और चूंकि यह आत्मज्ञान है, इसीलिए जिसने इसे प्राप्त कर लिया वह सब कुछ जान जाता है। उनके मन क्षेत्र में, ज्ञान की सीमा में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आ जाता है। वह सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला बन जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी।
कोल्हापुर, संध्या काल 6/11/1989 ईस्वी।